बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा और आपको वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ए फूड्स के किचन में। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज यहाँ पे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त, यूनिक और नए स्टाइल का हलवा बनाने वाले हैं। इरेमिक हलवा इसको कहते हैं। टर्किश सेमोलिना हलवा है ये, मशहूर टर्किश हलवा है। एक तो टर्किश तिलों वाला हलवा होता है, ताहिनी हलवा, और उसके अलावा जो है ये टर्किश सेमोलिना हलवा, ये बहुत ज़बरदस्त है। इतना शानदार इसका टेस्ट है। सूजी से ही बनता है लेकिन इसके बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। इसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट और यूनिक स्टाइल की, और ख़ास तौर पे जो इसकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे डिफरेंट तरीके से सर्व किया जाता है। तो ये भी आगे चल के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस किस तरह से इसको सर्व किया जाता है और किस किस तरह से इसको अलग अलग अंदाज से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे इसका स्किप ना हो जाए रेसिपी का। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, जिसमें मेरे पास है यहाँ सूजी, और ये सूजी जो है ये 1.5 कप है। तो इसके अलावा जाएगा इसमें ऑयल, और ऑयल यहाँ पे मैं 4 चम्मच मैंने लिया है। और इसके अलावा जो है देसी घी है या मक्खन आप यूज़ कर लें, और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर है। और जो शीरा इसमें हमने बनाना है उसमें मैंने दूध लिया हुआ है, चीनी ली हुई है और पानी लिया हुआ है। तो चीनी और सूजी की क्वांटिटी बराबर रखनी है। 1.5 कप चीनी है और 1 कप पानी है, और 2 कप इसमें दूध जाएगा। और इसके अलावा जो है नट्स है, नट्स में अभी मैंने सिर्फ बादाम और किशमिश ली हुई है, तो जिसे गार्निशिंग भी करेंगे और अंदर भी डालेंगे। और इसमें अहम चीज़ जो है मैदा है, ये 4 चम्मच मैदा मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा तो हमने नहीं बनाना, बल्कि बस दूध और पानी में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मतलब कि 2-3 दफ़ा बॉयल दे देने हैं हमने दूध, पानी और चीनी को। तो चीनी, पानी और दूध मिक्स कर दिया है, हमें इसे अच्छी तरह से गर्म करना है। चीनी को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, और पैन में हम जो है, हमारे पास जो देसी घी था वो मैंने डाल लिया। वैसे इसमें बटर यूज़ होता है लेकिन अभी मेरे पास देसी घी था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और हम इसमें अब ऑयल भी डाल लेंगे। तो यही चीज़ इसकी स्पेशल है कि इसमें ऑयल भी इस्तेमाल होता है और घी भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इसमें जो है मैदा भी यूज़ होता है और चीनी भी यूज़ होती है, और दूध और पानी वो भी दोनों यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ जो है लोग इसको बनाते हैं सिर्फ दूध में और कुछ सिर्फ पानी में। अब यहाँ पे हमने बादाम भी डाल दिए। बादाम हम स्टार्ट में ही डाल देंगे, ये भी एक स्पेशल पॉइंट है रेसिपी का। बादाम हम शुरू में ही डाल देंगे, जो सूजी में हमने नहीं डालने, बल्कि साथ ही इसके जब ये पकते रहेंगे, साथ ही फ्राई होते रहेंगे सूजी के साथ, तो इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा, बादामों का भी और सूजी का भी। तो सूजी भी यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने भूनना है। तो जितना हम अपना जो सिंपल हलवा बनाते हैं उतनी देर तो हमने इसको नहीं भूनना, हमने इसे काफ़ी अच्छी तरह से भूनना है। लो फ्लेम पे हम इसे भूनते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे कि जलने ना पाए, जल ना जाए, लेकिन इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो इतनी देर हमने यहाँ इसको भूना है। अब मैंने इसमें मैदा भी ऐड कर दिया है। तो ये इसमें मज़े की बात है कि मैदा और सूजी दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, और मक्खन और ऑयल वो भी दोनों ही यूज़ होते हैं। तो काफ़ी देर हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। उस टाइम तक हमने इसको भूनना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। और इस सारे प्रोसेस में, इस सारे जो है काम में मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं, यानी कि भुनाई के टाइम है। यानी कि इतनी देर मैंने इसको लो फ्लेम पे भुना है कि तकरीबन 20 मिनट लग गए हैं। अब सूजी जो है कलर चेंज कर चुकी है, लेकिन अभी हमने इसे और ज़्यादा ब्राउन करना है। चम्मच हिलाते रहना है हमने, ताकि जो है सूजी जले नहीं बिल्कुल। अब यहाँ आप देखें कि सूजी का कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो चुका है, ये बिल्कुल सही कलर है, यही हमें चाहिए। तो हमारे पास जो दूध और पानी हमने बॉईल किया हुआ था चीनी के साथ, अब इसमें हम वो ऐड कर देंगे। उसको ऐड करते हुए ज़रा ख्याल भी रखना है, क्योंकि सूजी भी गर्म होगी और दूध भी गर्म होगा, तो अपने हाथों को बचाना है। और साथ साथ हमने हिलाते भी जाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बनने पाए सूजी के। और साथ ही इसमें हमने जो है किशमिश भी अभी हम इसमें डालेंगे।
बस हिलाते रहना है चम्मच। इतना स्पेशल इसका टेस्ट आएगा, ये जो बादाम साथ भुने जाएंगे इसकी वजह से हलवे का टेस्ट बहुत शानदार हो जाएगा। और जो सूजी को हम इतनी देर भुनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे जब वो भुनाई होगी, कलर चेंज होगा, इस चीज़ से भी इसका टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो इस टेस्ट का हलवा आपने यकीनन पहले कभी नहीं खाया होगा, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची एसेंस, तो आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर लिया है और साथ ही हम इसमें किशमिश डाल देंगे। तो जो ओरिजिनल रेसिपी होती है टर्किश की, वो मक्खन ही इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने देसी घी का यूज़ किया है, पर फिर भी हलवा बहुत ही टेस्टी इससे तैयार हो जाता है। एक दफ़ा थोड़े से दम पे रख देंगे हलवे को, सारी सूजी को बराबर करके। और ये देखिए हलवे का टेक्सचर देखिए कितना माउथ वाटरिंग है ना, बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम ये गरम गरम हलवा निकाल लेंगे और इस तरह से ये इनका प्रेजेंटेशन का स्टाइल इस हलवे का होता है। तो कोई भी आप किसी भी शेप का बाउल ले लें, कप ले लें, प्याली ले लें, कुछ भी ले लें, इस तरह से उसमें डाल के इसको निकाल लें और पिस्ते से ये जो भी चीज़ आप उसे इसमें यूज़ करना चाहें, जो भी नट्स वगैरह, उसके साथ आप इसकी गार्निशिंग कर लें। तो अब मेरे पास ये एक पत्ते की शेप का छोटा सा बर्तन है, इसके अंदर मैं भर लूँगी और इस तरह हम इसको फिर एक पत्ते की शेप दे देंगे। तो चम्मच की शेप दें, किसी भी चीज़ का आपके पास कोई भी एक खूबसूरत शेप का बर्तन हो, उसके साथ आप इसकी जो है इसको शेप दे सकते हैं। तो बहुत प्यारा लगता है इस तरह जो है सर्व करने में भी। तो टेस्ट भी क्योंकि स्पेशल होता है और जो है सर्व करने का स्टाइल स्पेशल होगा, तो हलवा सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी हलवा बना है, बहुत ही मज़ेदार। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।